अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं बचे हुए कपड़ों से हम बेबी फ्रॉक्स कैसे बना सकते हैं, बच्चियों के कपड़े कैसे बना सकते हैं, 2 से 3 माह की बच्ची के कपड़े आप कैसे बना सकते हैं, फ़्रॉक वगैरह डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बचे हुए कपड़ों से कैसे फ़्रॉक बनाया जाता है आपको ये सिखाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो इसका बॉर्डर ट्रेड है, हम इसका बॉर्डर सीधा कर लेते हैं कटिंग की मदद से। ये देखें, मैंने कटिंग की मदद से इसका बॉर्डर बिल्कुल सीधा कर लिया है, क्योंकि बॉर्डर हमने कट कर दिया है। जितना भी है जो कपड़ा है उसे हमने सीधा कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास ये जो कपड़ा है ये सीधा हो चुका है। अब हम इसमें से कपड़े कटिंग करते हैं, फ़्रॉक कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बेबी फ़्रॉक लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास जो फ़्रॉक है ये 2 से 3 माह की बच्ची के लिए इनफ होती है। तो आप 2 से 3 माह के बच्चे के कपड़े बना सकते हैं इस तरह के बचे हुए पीसेस से, और कितने खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं वो आज हम आपको सिखा देंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसके जो नीचे वाला घेर है उसकी पैमाइश की है, उसकी लंबाई की पैमाइश की है, और लंबाई की मैं निशान मिट्टी से निशान लगा लेती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। इसके बाद हम इसकी पेटी को बाद में काटेंगे। तो पहले हम इसका जो नीचे का घेर होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो निशान हमने लगाया उसी निशान पर हम उसके मुताबिक इसको अलहदा कर लेते हैं। ये हमारे पास घेर का कपड़ा है, हमने इसे अलहदा कर लिया है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास घेर का कपड़ा है इसके आप देख सकते हैं एक साइड पर, ये देखें आप, ये जो है कपड़ा आगे पीछे है, तो हम इसको भी कटिंग की मदद से बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो चुका है। ये हमारे पास घेर जो है वो तैयार है। हम इसे अब बाद में ऐसे ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जो अब हमारे पास बाकी कपड़ा बचा हुआ है, अब हम उसकी मदद से पेटी कटिंग करते हैं। ये देखें, ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, अब हम पेटी कटिंग करेंगे। तो पेटी की लंबाई आप देख सकते हैं, जितनी लंबाई है हम उतनी लंबाई पर निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लें, या फिर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब इसी तरह मैं इसकी पेटी की कटिंग करूँगी। तो हम सबसे पहले इसका तीरा पैमाइश करेंगे। तीरा क्या होता है, ये देखें, हम कमीज़ की मदद से आपको इसकी पैमाइश करके दिखाते हैं। आपने इंची टेप की मदद से बहुत सारी पैमाइशें की होंगी, लेकिन आज हम आपको सिलाई किए हुए कपड़ों से पैमाइश कैसे की जाती है वो भी इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो ये हमारे पास तीरे का निशान है, हम इसी निशान पर ये देखें हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, हमने कंधा कटिंग कर लिया है, और इसी तरह से अब हम इसकी जो फिटिंग है वो पैमाइश कर लेते हैं और उसकी भी इसी तरह से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास पेटी की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पास पेटी जो है वो रेडी है। अब इसी पेटी को लगाएंगे हम घेर के साथ, लेकिन उससे पहले हम इसके गले की जो है वो कैसे कटिंग करनी है वो आपको बताते हैं। ये कंधा है हमारे पास बेबी का, ये देखें, ये हम इस तरह से स्माइश कर लेंगे जितना कंधा होगा। उसके बाद हम कट लगा लेते हैं छोटा सा। आपने ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, छोटा सा कट लगाना है, जिसके बाद आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम पेटी के फ्रंट और बैक हिस्से की कटिंग कैसे कर सकते हैं गले की, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे, बैक गले की कटिंग बाद में करेंगे। तो फ्रंट गले की कटिंग करने के लिए आप पेटी का एक हिस्सा अलहदा कर लें, जैसे मैंने अलहदा कर लिया है। बैक साइड को अलहदा कर लें और फ्रंट साइड को आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें जैसे आपने पहले करके रखी हुई थी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से फ़ोल्ड किया है। अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। फ्रंट गला कैसे कटिंग कर सकते हैं हम, जो बेबी फ़्रॉक होती हैं 2 से 3 माह के बच्चों की, 4 माह के, उसमें चिप बुकरम ज़्यादातर नहीं लगाते। हमारी कोशिश होती है कि हम उसे इसी तरह से सिंपल कटिंग करके मगज़ी लगा लें, ताकि बच्चों को चुभन ना हो। चिप बुकरम सख्त होती है, वो इतने मासूम बच्चे को चुभती है, इसलिए हम वो नहीं लगाते। तो इस तरह से आप कटिंग करके बहुत ही आसानी से मगज़ी लगाकर जो है वो गला बना सकते हैं। और ये फटी है हमारे पास, इसके पीछे हम हुक लगाएं, हमारी मर्ज़ी। अगर हम टिच वगैरह लगाएं तो हमारी मर्ज़ी। तो बेहतर है कि आप इस पर जो है ना डोरी वगैरह बनाकर लगा दिया करें, ताकि बच्चों को चुभन ना हो, या हुक वगैरह भी ओके है। तो ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं, ये नीचे घेर है और ये ऊपर हमारे पास पेटी है जो हमने लगा ली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है उसकी हम निक्कर कटिंग करेंगे। छोटी बच्ची की निक्कर कैसे कटिंग की जाती है वो आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप इसे थोड़ी बड़ी करना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 4 से 5 माह के बच्चे की करना चाहें, तो आपकी कटिंग का तरीका यही है। बस ये होगा कि आप उसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से ले लें, जितना बच्चा हेल्दी हो। समटाइम बच्चे हेल्दी भी होते हैं, तो उनके लिए जो उनकी पैमाइश हो आपने वही कर लेनी है, फ़्रॉक के लिए भी और निकर के लिए भी।
तो ये हमारे पास कटिंग हो चुकी है। आप बआसानी इस तरह से निकर की कटिंग कर सकते हैं, फ्रॉक कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको उनकी स्टिचिंग सिखा रहे हैं। ये इसकी स्टिचिंग के लिए हमारे पास निकर है। अब हम आपको स्टिच करके दिखाते हैं कि निकर किस तरह से हम स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात भी आप समझ लें कि आप जो अब इसकी स्टिचिंग देखने जा रहे हैं, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हमने आपको कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही ईजी तरीका इसमें बता दिया है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो आसनें हैं उनको सिलाई लगा लेते हैं। निकर की आसन को इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हम थोड़ा सा कपड़ा दरमियान से छोड़ देंगे। ये देखें, हमने थोड़े से कपड़े पे सिलाई नहीं लगाई, मैं आपको बाद में करीब करके दिखा दूँगी। ये देखें आसन वाली साइड से, क्योंकि हमने यहाँ से लास्टिक का रास्ता बनाना है। हम लास्टिक कैसे अंदर डालेंगे उसके लिए हमें रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा। ये देखें हमारे पास ये निकर की जो सिलाइयाँ हैं वो लग चुकी हैं। इस तरह से अब हम ये लास्टिक के लिए रास्ता बनाएंगे इस तरह से, और इसे भी हम इसी तरह सिलाई लगाकर सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सिलाई लगाकर इस तरह से सेट कर लेना है। अब हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हम इसका नेफ़ा कितना कितना बनाएं। बेबी की जो है निकर, उसका जो आपने नेफ़ा बनाना है बहुत बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि छोटे से इसमें छोटी लास्टिक डाली जाती है, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं किया जाता। तो आप इस तरह से छोटा छोटा नेफ़ा बना लें, बहुत बड़ा ना बनाएं, बिल्कुल छोटा छोटा नेफ़ा बनाएं, इतना बनाएं कि उसमें लास्टिक बस डाली जा सके। तो इस तरह आप इसको नेफ़ा जो है इस तरह से थोड़ा फ़ोल्ड करें, कपड़ा भी अंदर की तरफ कम फ़ोल्ड करें, बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड ना करें, थोड़ा थोड़ा कपड़ा फ़ोल्ड करते जाएं और उसे सिलाई की मदद से बनाते जाएं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, जितना नेफ़ा आप शुरू से बनाना शुरू करेंगे आपने एंड तक वही पैमाइश रखनी है। आपने कम या ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा ना हो कहीं से आपका नेफ़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो जाए और कहीं से कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो निक्कर हो या शलवार हो जो भी हो उसमें फ़र्क आ जाता है, लंबाई में फ़र्क आ जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखते हुए सिलाई लगानी है और नेफ़ा इसका ख्याल रखते हुए कि आपने अंदर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं देना, जितना कपड़ा आप शुरू से दे रहे हो उतना ही दें, और जितना नेफ़ा आप शुरू से बना रहे हों आप उतना नेफ़ा ही बनाएं। तब जाकर आपका ये जो नेफ़ा है वो भी 100% ओके बनेगा और इसकी जो लंबाई है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी ओके रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये नेफ़ा मुकम्मल हो चुका है। हमने ये नेफ़ा बना लिया है, आप देख सकते हैं ये नेफ़ा बन चुका है। आपसे यही रिक्वेस्ट है बार बार दोस्तों कि आपने अगर वीडियो देखनी है तो मुकम्मल देखनी है, आपने इसे दरमियान में स्किप नहीं करना, वरना आपको उसकी डिज़ाइनिंग की या कटिंग की कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास निक्कर तकरीबन रेडी है, नेफ़ा वगैरह बन चुका है। अब हम इसके पांचे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये बॉर्डर की पट्टी थोड़ी सी रखी हुई है, हम वही पट्टी पांचों के साथ अटैच करेंगे और पांचे बनाएंगे। निक्कर के पांचे हम इस तरह से बनाएंगे। तो आपने निक्कर की जो पांचे वाली साइड है वो उल्टी रख लेनी है और पट्टी भी ऊपर उल्टी ही रखनी है। याद रखिएगा आपने पट्टी सीधी नहीं रखनी और ना ही निक्कर की जो पांचे वाली साइड है वो भी आपने सीधी नहीं रखनी, वो भी आपने उल्टी रखनी है। और सिलाई की मदद से आपने इस बॉर्डर को पांचे के साथ अटैच करते जाना है। सिलाई आपकी पैर की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो बॉर्डर पर फ़र्क पड़ेगा, आपका बॉर्डर कम या ज़्यादा होगा और लंबाई पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस तरह से बॉर्डर पर आप छोटे पैर की मशीन का जो छोटा पैर होता है उसकी सिलाई लगाते जाएं, उतनी सिलाई लगा के आप इसे अटैच कर लें पांचे के साथ। अब हमारे पास ये देख सकते हैं अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी पट्टी को मोड़कर किस तरह से सीधी साइड बना सकते हैं, ये देखें हमने इस तरह से, क्योंकि इसकी करनी वाली साइड है इसलिए अब हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, अगर करनी ना होती तो हम इसे फ़ोल्ड करते। तो आप इस तरह से इसे रखकर सिलाई दोबारा लगाते जाएं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो उस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो आपने पहले इस बॉर्डर को अटैच करते हुए लगाई थी। जैसे आपने इस बॉर्डर को अटैच करते हुए जो सिलाई लगाई है आपने करनी उसी के ऊपर रखते हुए उसी के ऊपर ही आपने ये सिलाई भी लगानी है। अगर आप ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अगर आगे पीछे कोई सिलाई लगा देते हैं ऊपर नीचे करके कम या ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी जो निक्कर या शलवार हो तो उसकी लंबाई पर फ़र्क पड़ता है, वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, जो आप जितनी पैमाइश लेते हैं उसी पैमाइश से ही आपने बनाना होता है। तो ये हमारे पास निक्कर रेडी है। ये देखें अब हम इसके अंदर की सिलाई लगाते हैं। हमारे पास अंदर की सिलाई लग चुकी है, निक्कर हमारे पास रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है।
इस तरह आप बेबी निकर वगैरह बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। बचे हुए कपड़ों को ज़ाया मत करें। इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे फ्रॉक बनाएं, उनकी निकर्स वगैरह बनाएं। माँओं की टेंशन ख़त्म। अब वो अपने बचे हुए पीसों से छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे फ्रॉक्स और प्यारी प्यारी निकर्स शर्ट वगैरह भी बना सकती हैं। अब हम आपको इसकी फ़्रॉक कैसे सिलाई की जाती है ये बताते हैं। तो ये हमारे पास फ़्रॉक की जो बैक साइड है, बैक पेटी है, हम इसको कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। ये हमारे पास जो बैक पट्टी हमने बनाई हुई है, जहाँ हमने टिच या हुक वगैरह लगानी होती है, तो सबसे पहले हम जो है ना इस तरह कपड़ा उसे लगाकर, पट्टी लगाकर दूसरी उसको सिलाई की मदद से पट्टी को पेटी के साथ अटैच कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारे पास ये अटैच हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिलाई की मदद से हमने इस पट्टी को बैक पट्टी के साथ अटैच कर दिया है। हमारे पास ये अटैच हो चुकी है। अब हम इसे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लेकिन कट्स लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो कट्स हैं वो सिलाई को ना काट दें। आप सिलाई से थोड़े से हट के कट लगाइएगा और इसे इस तरह से मोड़ कर फिर फोल्ड करके इसे अगेन आपने सिलाई लगानी है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें किसी तरह की भी जो है ना, इसमें आपकी जो है किसी भी तरह की सिलाई इधर उधर नीचे नहीं उतरनी चाहिए। देखें इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है, हमारे पास पट्टी रेडी है। आप देख सकते हैं बैक पेटी की जो पट्टी है वो हमारे पास बन चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह हमारे पास बैक पेटी रेडी हो जाती है। अब ये हमारे पास घेर है जो हमने कटिंग शुरू में किया था। ये घेर है नीचे वाला जो हम पेटी के साथ अटैच करेंगे। तो उसे हम सबसे पहले बकिया आपने फुल लंबा कर लेना है, जितना आपकी मशीन का बकिया लंबा हो सकता है आपने उतना लंबा बकिया करने के बाद एक पैर का निशान रखते हुए, छोटा पैर जो होता है मशीन का उसका निशान रखते हुए आपने सिलाई लगाते जाना है। और दूसरे घेर पर भी मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं दूसरे घेर पर भी मैंने उसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब आपने पहले वाले घेर पर जो आपने पहली सिलाई लगाई है उसके साथ पैर का निशान रखते हुए अगेन सिलाई लगानी है। आपने पैर का फासला रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। मशीन के छोटे पैर का फासला रखते हुए आप अगेन सिलाई लगा लें दोनों साइडों पर। दोनों साइडों पर आपने पैर पैर का निशान छोड़ते हुए दो दो सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। आपकी दोनों सिलाइयाँ मुकम्मल होने के बाद इस तरह से कुछ हमारे पास लुक बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी साइड से, सीधी साइड से नहीं बल्कि उल्टी साइड से हम इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से धागे निकाल कर चुनट डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह चुनट आपने डाल लेने और फिर इन्हें आपने बराबर कर लेना है। एक साइड पे आपकी चुनट नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं हमारे चुनट बराबर हो चुके हैं। और इन चुनट्स के बाद आपने पेटी लेनी है और उसके साथ आपने फरमाइश करनी है कि आपकी ये जो नीचे वाला आपने घेर बनाया है वो और पेटी का जो साइज़ है, जो चौड़ाई है वो सेम हो रही है। आप उसे जब पेटी के साथ अटैच करेंगे तो क्या वो मुकम्मल होगी। पेटी बढ़नी नहीं चाहिए, ना ही ये कपड़ा बढ़ना चाहिए। आपने चुनट इस हिसाब से डालने हैं कि वो बिल्कुल उसके साथ फिट पूरा आए। तो इस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो मुकम्मल तौर पर मैंने इसकी फरमाइश कर ली है, वो पूरा है। हम इस तरह से घेर को ऊपर रखेंगे और पेटी को नीचे रखते हुए जो दो सिलाइयाँ हमने घेर के ऊपर लगाई हैं, पहले लगाई है और उसके बाद गई, उनके दरमियान आपने अब बकिया आपने छोटा कर लेना है और उनके दरमियान आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। आपने बकिया इसमें बड़ा नहीं करना, वो हमने सिर्फ चुनट डालने के लिए किया था। आप छोटा बकिया जैसे नॉर्मल सिलाई आप रखते हैं वैसे सिलाई आप इसके साथ लगाकर अटैच कर लें। हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है, पेटी अटैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितना ही खूबसूरत इसके साथ लग रहा है अटैच होने के बाद। इसी तरह हम बैक साइड भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे पास जी फ्रंट साइड रेडी करने के बाद हमने बैक साइड जो है वो भी रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास बैक साइड है जो कि रेडी हो चुकी है। इस तरह से हमारे पास दोनों साइडें रेडी होने के बाद अब हम इन दोनों साइडों के कंधे आपस में सिलाई की मदद से जोड़ देंगे। आपने फ्रंट हिस्सा लेना है और बैक हिस्सा लेना है, इनके कंधों को आपस में मिला लेना है और उसके बाद आपने इन्हें सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारे पास ये सिलाई की मदद से अटैच हो जाएंगी। तो जी ये हमारे पास सिलाई की मदद से अटैच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके साथ बाजू कैसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बाजू नहीं बनाए इसलिए हम इसे बगैर बाजू बना रहे हैं। हमारे पास एक छोटी पट्टी है जिसकी जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई होगी वो तकरीबन 1 इंच तक होगी।
आपने 1 इंच से ज़्यादा लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आप बाजू बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इस डिज़ाइन में आप बाजू भी लगा सकते हैं या आप मगदी भी कर सकते हैं। मैं ये पट्टी लगा रही हूँ जो कि मेरे पास 1 इंच चौड़ाई में होगी। ये देखिए मेरे पास ये पट्टी अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ मैं पैर की सिलाई लगाऊंगी। छोटा पैर रखते हो आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मेरे पास लग चुकी है, आप देख सकते हैं। मेरे पास ये बाजू वाली साइड जो है वो रेडी हो चुकी है। आपने कंधों को इस तरह बनाना हो आपकी मर्ज़ी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। आप इसके साथ बाजू भी अटैच कर सकते हैं। अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ, कुछ इस तरह से जोड़ते हुए। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। हमारे पास फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। फ़्रॉक रेडी हो चुका है। बेबी फ़्रॉक कितना ही खूबसूरत लग रहा है वो तो आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा है। इस तरह से आप प्यारे प्यारे फ़्रॉक बनाकर छोटे छोटे बच्चों को पहनाएं। बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो गर्मियों के इस मौसम में बग़ैर बाजू की इस तरह का डिज़ाइन बच्चों पर बहुत ही कंफर्टेबल बच्चों को फ़ील होता है गर्मियों के इस मौसम में। तो ये हमारे पास गला भी रेडी हो चुका है। गले की हमने मगज़ी की है, मैंने आपको पहले बताया था। हमने मगज़ी करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दी है। ये मगज़ी इसलिए की है ताकि छोटे बच्चों को चुभन ना हो। किसी किस्म की लैस मैंने इस पर इसलिए यूज़ नहीं की। तो अब हमारे पास ये फ़्रॉक रेडी है बच्चों को पहनाने के लिए, लेकिन उसके लिए हम एक छोटा-सा डिज़ाइन बनाना चाहेंगे। तो ये जो मेरे पास पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है मेरे पास सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो मेरे पास है 3.5 इंच। आप देख सकते हैं 3.5 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह फिर हम इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे तो वो भी तकरीबन 3.5 इंच तक आ रही है। तो आप इस तरह इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इस तरह की पट्टी आप लें और उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी है। आप ये डिज़ाइन जो मैं बनाने जा रही हूँ, फूल बनाकर मैं इसके ऊपर लगाना चाह रही हूँ, आप ये लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहते तो भी आप फ़्रॉक की लुक देख चुके हैं। फ़्रॉक की लुक जो है वो इस तरह से भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, मुझे ये खूबसूरत लग रहा है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहें तो वो बनाएँ, ना बनाना चाहें तो ना बनाएँ। इस तरह से आपने इस पट्टी को रेडी कर लेना है जैसे मैंने किया है। दूसरी पट्टी भी आप इसी तरह से रेडी कर लें। दोनों पट्टियों को आप इस तरह से रेडी करते हुए फिर अलहदा कर लें। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो दोनों पट्टियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। अब इनके साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये आप देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा इनके साथ जो भी है आप वो थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लें, लेकिन इतना कपड़ा आपने छोड़ना है कि सिलाई ना निकल जाए। अगर आपकी सिलाई निकल जाती है तो ये ख़राब हो जाएंगी पट्टियाँ। इस बात का ख्याल रखते हुए आपने ज़्यादा कपड़ा जो है इसका वो काट लेना और कम कपड़ा इसके अंदर रहने देना है कम से कम। तो इस तरह हमारे पास पट्टियाँ रेडी हैं। अब हम इनके आप देख सकते हैं ये डबल पट्टी थी, तो हम इस तरह से इसे अलहदा करके इसके साथ एक छोटा-सा कट लगाएँगे। आपने बहुत बड़ा कट नहीं लगाना, छोटा-सा कट लगाना है जिससे आप इस पट्टी को सीधा कर सकें। तो आप इस तरह छोटा-सा कट लगाएँ और कट लगाने के बाद आप इन दोनों पट्टियों को सीधा कर लें। तो अब मैं इन दोनों पट्टियों को सीधा कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब ये पट्टी सीधी हो जाती है तो इसकी नोक निकालने के लिए मेरे पास जो है वो स्टिक है, मैं छोटी सी स्टिक यूज़ करूँगी। आपके पास हेयर पिन हो या आप कोई और भी चीज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं स्टिक की मदद से इसकी नोक जैसे निकाल रही हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया। आप स्टिक की मदद से निकालें, आपकी मर्ज़ी। आप हेयर पिन वगैरह की मदद से निकालें तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से निकाल सकती हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास दोनों पट्टियाँ जो हैं वो सीधी हो चुकी हैं। इस तरह से हमने इनको रेडी कर लिया है। आप इसकी दोनों की नोक्स मैंने जो है वो स्टिक की मदद से निकाली हैं। आप इस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये देखिए हमने इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लिया पट्टी को और अब हम नीडल की मदद से, सुई की मदद से इसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास सुई है तो मैं इस सुई की मदद से इसे कैसे बना रही हूँ वो आप देख सकते हैं। इस तरह आपने टाँके इसके उठाने हैं। आपने बहुत बड़े टाँके नहीं लगाने, छोटे-छोटे टाँके लगाने हैं। बस इतने लगाने हैं कि इसमें जो चुनट हम डालना चाह रहे हैं वो डल जाएँ। इस तरह आपने चुनट डालकर इसको बना लेना है। ये देख सकते हैं आप मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो आपने इसी तरह से इसको बना लेना है। ये देखिए हमारे पास ये एक तैयार हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए मेरे पास ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फूल की तरह कैसे बनाऊंगी, इसको किस तरह से अटैच करूंगी वो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास फूल की तरह फूल की शेप ले चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा सुई की मदद से पक्का कर लेती हूँ ताकि ये दोनों जो हैं अलहदा-अलहदा ना हो। इस तरह से इन्हें आपस में मैं सुई की मदद से जोड़ देती हूँ। तो ये मैंने सुई की मदद से इनको जोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये सुई की मदद से जुड़ चुके हैं।
इस तरह हमारा जो फूल है वो रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इस तरह आप हमारा फूल जो रेडी हो चुका है, इसे अब हम कमीज़ पर कुछ इस तरह से इस साइड पर लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप दरमियान में लगाना चाहें या दूसरी साइड पर लगाना चाहें, लेफ़्ट राइट आप किसी भी साइड पर लगा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने जी राइट साइड पर लगाना है, लेफ़्ट साइड पर नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे सूटेबल लगे आप उस तरह से इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये फूल लग चुका है जी, ये देख सकते हैं मेरे पास ये एक मोती है। इस मोती को मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, ये भी मैंने सुई की मदद से अटैच कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो फूल था वो लग चुका है और वो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इससे हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आएगी। इसको आपने बैक साइड से पक्का कर लेना ताकि ये जो है बाद में फ्रॉक से अलहदा ना हो। तो आपने इस तरह इसको रेडी कर लेना है। फ़्रॉक रेडी है। आप बेबी फ़्रॉक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है। इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन आप भी बना सकते हैं। आपको उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।